और उसके बाद इन्होंने बंद कमरे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक क्योंकि कामयाब हो रही थी, इन्होंने आर्मी चीफ को बंद कमरे में ऑफर दी ता हयात तैनाती करके उनको एक्सटेंशन देने की। और बाहर कमरे से बाहर क्या कहते हैं मौसूफ? कमरे से बाहर कहते हैं कि वो मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं। वो कहते हैं जानवर होता है न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाबी की तरफ जारी होती है, इनका स्पीकर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जमा करता है। ये वो लोग बात सुने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हम मूव करते हैं एज ऑपोजिशन, इनका स्पीकर उसको नेशनल असेंबली में जमा करता है। उसके बाद उसके बहस करने की मोहलत देता है। उसके बाद उसको सबमिट कराकर उस पर वोटिंग की इजाजत देता है। और वोट वाले दिन जिस वक्त बंद कमरे में आर्मी चीफ ने आपकी बात नहीं मानी और आपको यकीन हो गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब होने जा रही है, तो आप क्या करते हैं? ये वीडियो देखें आप, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास जो खत है ये सबूत है। मुदाखलत की गई, साजिश की गई, बैरूनी साजिश, कोई बैरुल अक़वामी बैरूनी हाथ भी शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है। क्या बैरूनी मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है? पाकिस्तान करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। मैंने प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि आपकी इसकी हेयरिंग करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरूनी साजिश का इल्जाम नामुकम्मल, नाकाफी और गैर नतीजा खेज करार दे दिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर और वजीर आजम ने 3 अप्रैल को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। स्पीकर को असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का हमजा शहबाज की काबीना से हल्फ न लेने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। जिम्मेदार इदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि उन्हें इमरान हुकूमत के खिलाफ किसी बैरूनी साजिश या धमकी के सबूत नहीं मिले। इस साजिश को हम ना रोक सके, इसलिए मैंने फैसला किया कि हम इस्लामाबाद में अब मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। हम स्पेशलिस्ट है मार्चेस के, मुल्क ही बंद हो जाएगा। अमेरिका की गुलामियां वो हमें मंजूर नहीं है, अमेरिका की गुलामियां वो हमें मंजूर नहीं है। अब हमने सिर्फ खेलना नाम नहीं लेना मिला, हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क इक़्तिदार से निकालने का इल्जाम इमरान खान का मेगा यू टर्न सामने आ गया। इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साजिश का मामला खत्म हो चुका। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में साइफर का बयानिया माजी का हिस्सा करार दे दिया। कहा, अब मैं अमरीका पर इल्जामात नहीं लगाता। इमरान खान अमरीकी साजिश के बयानी को पीछे छोड़कर अमरीका के साथ फिर से अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर तैयार हैं। Absolutely not. ये सारी गुफ्तगू एक ही शख्स कर रहा है और इसी बहरूपिये की बात मैं आप लोगों से कर रही थी, जो झूठ बोलकर भेस बदलता है और आवाम को और उन लोगों को जो इसकी बात सुनते हैं उनको भेड़ बकरियां, बेवकूफ और पागल समझता है। एब्सोल्युटली नॉट गुलामी, हकीकी आज़ादी। और अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये डरते हैं कि सुपर पावर इनसे नाराज ना हो जाए। और यही शख्स जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने लगती है तो कहता है मैं मुल्क बंद कर दूंगा। स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराता है। साइफर जो खत आता है खुद कहता है कि इसके साथ खेलना है। उसके बाद असेंबली तोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इन्होंने गलत असेंबली तोड़ी, इन्होंने आइन शिकनी की, स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वुज़रा से कराई, सिर्फ इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने के लिए। और फिर उसके साथ 6 महीने एक मुहिम चलाता है। उस मुहिम के अंदर आर्म्ड फोर्सेस, अदालतें, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, ये सारी गर्दान करता है। मुल्क को आग लगाने की बात करता है, मुल्क को तकसीम करने की बात करता है और उसके पीछे उस साइफर के साथ मुल्की मफादात को बेचने की बात करता है कि इसके साथ खेलना है। और अभी मौसूफ
फॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू कर रहे थे। उसका भी मैं बताती हूँ, फॉरेन पॉलिसी का जनाजा जो निकाल कर गए हैं 4 साल, उसके ऊपर भी मैं भी आती हूँ। उसके बाद ना सिर्फ वफाक में ये करता है बल्कि पंजाब में भी यही करता है। आइन शिकनी कराता है, स्पीकर से कराता है, डिप्टी स्पीकर से कराने की कोशिश करता है, गवर्नर से कराता है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रही थी। और आज जिस वक्त अमेरिका से माफिया मांगने, तरले मिनते की बातें करते हैं तो कहते हैं ओवर एंड इट इज बिहाइंड मी। ये शख्स एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला शख्स। मुझे तो तरस आता है जिन्होंने अपनी गाड़ियों पे वो स्टिकर लगाए थे एब्सोल्युटली नॉट के और की आजादी के, उनको तो मशवरा दे दें कि स्टिकर कौन सा लगाना है। अब इमरान खान साहब, इट इज नॉट ओवर एंड इट इज नॉट बिहाइंड अस, इट इज इन फ्रंट ऑफ अस and you will have to answer. It is absolutely yes now, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये तमाम बयानियां, हकीकी आजादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने हरम शरीफ की जो अक्स था उसकी घड़ी कौड़ियों के दाम बेची। अवाम के सामने मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं, कानों के अंदर इस्लामिक टच देने की बात करते हैं, और पीछे दरवाजे से वारदातें डाल के तोशा खाना में दुकान लगाई हुई थी और वहां तोशा खाना की घड़ियों की गलत इवैल्यूएशन करके उनको खरीदे बगैर बेच के, ये घड़ी जो इन्होंने बेची इसको खरीदने के पैसे तोशा खाना में जमा नहीं कराए थे जिस वक्त ये घड़ी बेच रहे थे। हमारी घड़ी तो हमें वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई है। और आप 38 घंटे हो गए आज, अगर आपकी कानूनी मुशावरत बात, आप यूए की अदालत और यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? आप रसीदें दे दें। आप इतना जो वकील, वो भी पैसे जो आपने यहां से लूटे हैं वकीलों की उस पे लगाएंगे फीसों पे, तो आप एक काम करें, आप यूए की अदालत और आप यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? एफआईए में केस है, आज सुना है मैंने नैब में शायद केस चला गया है तोशा खाना का, और उसको भी छोड़ें। अभी आप जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, वहां बैठ के दिखाएं अवाम को कि जी ये रसीदें हैं, ये मैंने घड़ी वैल्यूएशन कराई है, ये मैंने घड़ी बेची है, इस शख्स को बेची है, साथ उस शख्स को बैठाएं, मामला खत्म। क्योंकि आपने घड़ी चोरी की, क्योंकि उस वक्त आपने तोशा खाना में पैसे जमा नहीं कराए थे, आपने उमर फारूक को घड़ी बेची। आपके हैंडलर्स ने, जिनका नाम शहजाद अकबर साहब है और फरा गोगी साहिबा है, वो घड़ी लेकर गए, उन्होंने वहां उसका सौदा किया, वहां निगोशिएशन की, उसके बाद वो जो घड़ी की मालियत के पैसे जो निगोशिएट हुए आपके हैंडलर्स ने किए, उसको आप कैश की सूरत में चार्टर्ड प्लेन के जरिए पाकिस्तान मनी लॉन्डर करके आए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने चंदे के पैसे मनी लॉन्डर किए फॉरेन फंडिंग के जरिए, जिसका आपने आज तक जवाब नहीं दिया। अपने पे इल्जाम लगे तो कहते हो मैं यूएई और यूके जाऊंगा, दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाकर उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा, और आज जो तबसरा कर रहे थे चोर चोर का, तो 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने इन सबको जेलों में डाला था। आपने ना सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बल्कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत, सबको जेलों में डाला, उनके बच्चों को जेलों में डाला, उनकी बेटियों को जेलों में डाला, उनकी बहनों को जेलों में डाला, 40-40 साल का हिसाब मांगा, और आपके ही दौर ने अदालतों ने उनको बेल्स दी, आपके अपने दौर में। क्योंकि नैब, आप अभी कह रहे थे नैब मेरे पास नहीं, आपके पास नैब नहीं था, आपके पास नैब की वीडियो थी जिसको आपने ब्लैकमेल किया था, और उसके जरिए भी पूरी रियासती ताकत को इस्तेमाल किया। यहां एसिड रिकवरी यूनिट को बनाया वो शहजाद अकबर साहब की सरबराही ने, जिन्होंने एसिड मेकिंग मशीन बनाया वजीर आजम हाउस को,
आप इल्जाम किस शक्ल और किस मुंह से लगाते हैं? आपने 40-40 साल के हिसाब लिए हैं, FIA ने लिए, नैब ने लिए, लोगों ने अपनी रसीदें दी हैं। आपकी तरह रसीदों के बदले धमकियां, गालियां, बोहतानबाजी और इल्जाम तराशी नहीं की। आज आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? जिनको जेलों में रखा था, जिन पे केसेस झूठे बनाए थे, उन्होंने तो उस वक्त नहीं कहा था कि हम जेल नहीं जाते, हम हिसाब नहीं देते। और उसके बाद 4 साल अभी कह रहे थे इंसाफ अगर सस्ता होगा तो अवाम खुशहाल होगी। जो सस्ता इंसाफ और इंसाफ की बात कर रहा है, 4 साल हुकूमत में था और अभी भी 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके पास है, जहां एहतसाब कमीशन 10 साल से बंद है। ये उन लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है कि जो शख्स इंसाफ की बात कर रहा है, जहां उसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां 10 साल से, जब से इनकी हुकूमत है, एहतसाब कमीशन बंद है, उसको ताला लगा हुआ है। पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, दे इंसाफ लोगों को। वहां आप कहते हैं कि मैं प्राइवेट अस्पताल से मेडिकल लीगल कराऊंगा और मेरी FIR मेरी मर्जी से मेरे नामों के मुताबिक काटी जाए, तो फिर पंजाब के और पाकिस्तान के हर ये हक हासिल होना चाहिए कि वो किसी भी अस्पताल से मेडिकल लीगल कराए और उसके पास भी ये इख्तियार होना चाहिए कि जिस शख्स का वो नाम ले, उस शख्स का नाम सबूत के बगैर उस FIR में दर्ज होना चाहिए। पंजाब में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तून में आपकी हुकूमत है। लाएं कानून में तरमीम और दें ये हक सब पाकिस्तान के शहरियों को, तब बात करें कि इंसाफ जब होता है तो अवाम खुशहाल होती है। आज आप ये समझें कि आपकी मंशा, आपकी ताकत, आपकी जिद, आपका तकब्बुर हो और आपकी मर्जी पे कानून चले, ऐसा नहीं हो सकता। और आप कहते हैं कि जिस शख्स का मैं नाम लूं, जिन जिन को मैं अपने कत्ल के मुकदमे में नामजद करूं, उसकी FIR कट जाए। क्यों? आप सबूत लाएं। अब अपने ऊपर इल्जाम आए, अपने ऊपर सबूत आए, तो मैं UAE और UK जाके हिसाब कराऊंगा। वो भी 38 घंटे हो गए, ऐलान नहीं हुआ अभी तक कि किस अदालत में जाना है। शहबाज शरीफ ने आप पे हत्या के इज्जत का डेफेमेशन का सूट किया हुआ है। 6 साल हो गए अदालत में पेश नहीं होते। इमरान खान साहब, आप किस मुंह से आप लोगों पे डेफेमेशन का केस करेंगे? बात मुख्तसर है, तोशा खाना से घड़ी चोरी की, उसको वैल्यूएट कराया सस्ता, गलत पॉलिसी के तहत उसको पैसे जमा कराए बगैर बेचने भेज दिया। फराग गोगी के हैंडलर 1 के हाथ, हैंडलर 2 बैठकर फोनों के ऊपर निगोशिएट कर रहा था घड़ी के बारे में। वहां घड़ी बेची और उस घड़ी को बेचकर कैश पैसे लेकर आए जो कि डिक्लेयर नहीं किए, और उसके बाद कहते हैं मैंने तो कितने की बेच दी थी, 5 करोड़ की, इस्लामाबाद में लिखी हुई दरखास्त के साथ। मतलब मौसूफ ये कह रहे हैं मैंने घड़ी बेच दी है, उसकी रसीद नकली बनवा ली है। तो वो जो वहां की उमर फारूक के हाथ में घड़ी है वो कहां से आई है जी? वो घड़ी पूरी दुनिया में एक घड़ी है जो कि इनको बतौर वजीर आजम मिली थी। और आप किस मुंह से ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत आए? अब इनकी हुकूमत आए तो ये शक्ल वजीर आजम की कुर्सी पर बैठी हो तो इन पे किस हेड ऑफ द स्टेट ने यकीन करना है और इनके ऊपर किसने इनसे बात करनी है? और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। फॉरेन पॉलिसी, जिस जगह जाते हैं, जिस जगह वजीर आजम गए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, शहबाज शरीफ साहब, इनके घटियापन की दास्तानें सुनाई जाती हैं। ये जो घड़ी चोरी की दास्तान है, इससे मजीद घटिया बातें सुनाई जाती हैं। इन्होंने मुल्की मफाद बेचे हैं, इन्होंने मुल्क की तज़हीक कराई है, इन्होंने जितने प्रोजेक्ट CPEC के थे वो बंद कराकर, इन्होंने जो यहां कंपनीज थी चाइनीज, उन कंपनीज का कारोबार बंद करा के उसके ऊपर दुकान लगाने की कोशिश की। इन्होंने टर्की के, UAE के जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां आई हुई थी वो तमाम 4 साल बंद रही है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी की, अभी मौसूफ फरमा रहे थे कि किसान के बारे में, क्रशिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो सुनने वालों को यह बता दूं कि क्रशिंग सूबाई मसला है।
ये इनकी पुरानी हरकतें हैं कि मुल्क में किल्लत करो, क्रशिंग की इजाजत ना दो, इंपोर्ट की इजाजत दे दो और उसकी प्राइस को बढ़ा दो और पाकिस्तान की आवाम अंगूठों पे स्याही लगाकर 1 किलो चीनी के लिए खवातीन कतारों में खड़ी हों। ये इनकी औकात है। ये इकोनॉमी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे अभी। और आज भी क्रशिंग की इजाजत इमरान खान साहब कोई होश करें, पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं दे रही। जो दुहाई आप डाल रहे हैं असल में अदम एतमाद आप कर रहे हैं परवेज इलाही साहब पे। वो इजाजत नहीं दे रहे। किसको दुहाई दे रहे हैं? किससे झूठ बोल रहे हैं? भेड़ बकरियां समझा हुआ है आवाम को, पागल समझा हुआ है, बेवकूफ समझा हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में जैसे कहा था कि मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी, इनको गम लगा हुआ है। और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है क्योंकि वो बुरी तरह फना हो गया है, नाकाम हो गया है। लोगों को इनके असल मकासद का पता चल गया है। क्योंकि इनका क्या है, इन्होंने तो एक दिन आके कहना है इट इज बिहाइंड मी एंड इट इज ओवर एंड दैट्स इट। और लोगों ने ये समझना है कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल आगे चलें। ऐसा नहीं होता। आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। अवाम आपकी असलियत जानती है। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आपकी हुकूमत है। अभी कह रहे थे कि पंजाब में मेरी हुकूमत है लेकिन मैं FIR नहीं कटा सकता। और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर इख्तियार ना हो तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा। तो तोड़े असेंबली पंजाब की, खत्म करें अपनी हुकूमत वहां। अगर आप इतने बेबस हैं कि आप अपनी FIR नहीं कटा सकते अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी जिद के मुताबिक, अपने तकब्बुर के मुताबिक, अपने इल्जाम के मुताबिक, अपने बोतान के मुताबिक, तो फिर आप हुकूमत तोड़ें। आपकी हुकूमत है, इसमें वफाक और शहबाज शरीफ का क्या कसूर है? और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां खोलें ताला एहतसाब कमीशन का, लेकर आए बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा और अपने जो 4 साल और अब 10 साल के जो आपके वहां BRT पेशावर के दास्ताने करप्शन की, वो एहतसाब का ताला खुलेगा तो उसके बाद आप इंसाफ की बात करें। भाई पंजाब में तुम्हारी हुकूमत, 4 साल आप हुकूमत करके गए, मुल्क में तारीखी महंगाई हुई, तारीखी कर्जे लिए गए, तारीखी बेरोजगारी हुई, तारीखी गुर्बत हुई, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह की, कश्मीर का सौदा तबाह किया। बात करते हैं नवाज शरीफ की। आज तकलीफ क्यों है नवाज शरीफ की ये सब जानते हैं। तुम्हारे बच्चे टिम्बकटू में रहते हैं। कहां रहते हैं तुम्हारे बच्चे? वो ऑफशोर कंपनी कहां से पैसे लेकर गए थे जो ऑफशोर कंपनी को फिर यहां लाके कहते हो मेरी बेगम ने दिया, बनीगाला का महल दिया? किस मुंह से बातें करते हैं? ये कैसी बातें करते हैं? पाकिस्तान की आवाम आपको और कहते हैं जुल्म जो है, लोग जो है वो जुल्म के खिलाफ निकलेंगे। मैंने ये दसो जुल्म होया केड़ा है? आपसे घड़ी का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे तोशाखाना के डाकों का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे हीरे जो आपने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके फराह गोगी ने आपकी बुशरा बीबी के कहने पे 2 कैरेट को 5 कैरेट किया, उसका हिसाब मांग रहे हैं, जमीनों के लेन देन का हिसाब मांग रहे हैं, LNG LPG बिजली के मंसूबों में जो माफियाज को आपने फायदे दिए उसका हिसाब मांग रहे हैं। आज जो किल्लत गैस की मुल्क के अंदर होने जा रही है, आपको यह पता होना चाहिए कि जिस वक्त $2 के ऊपर LNG मिल रही थी, इन्होंने अपने यहां फर्नेस ऑयल के माफियाज को बिठाया हुआ था जिन्होंने नई LNG का सौदा किया और उन्होंने नई LNG खरीदी और फर्नेस ऑयल के ऊपर अपने ये प्लांट्स चलाते रहे। और आज बातें देखो। इसलिए ये तमाम नौटंकी जो है, ये जो तमाम तमाशे हैं, जुल्म वो होता है कि आपको पहले दिन जेल डाल दिया जाता जैसे आपने डाला था। जुल्म वो होता है कि आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को जेलों में डाला जाता बगैर वारंट के। आप आज वारंट्स की बात कर रहे थे ना। जुल्म वो होता है कि जब बाप को एक जेल में डाला जाए, उसके 7 कमरे के अंदर हथकड़ियां लगा के जेल में डाला जाए। जुल्म ये होता है कि किसी की बहन को जेलों से घसीट के, अस्पतालों से घसीट के लेकर आया जाए क्योंकि आपका जिद और तकब्बुर होता है। जुल्म ये होता है कि किसी को जेल में नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी ना दी जाए, डॉक्टर की तक रसाई ना दी जाए, दवाई ना दी जाए, अपने टेस्ट की रिपोर्ट ना दी जाए। ये जुल्म होता है।
जुल्म ये होता है कि किसी के ऊपर सबूत के बगैर उस पर इल्जाम लगाकर उसको सजाए मौत की चक्की में डालकर उसके ऊपर कीड़ियां डाली जाए जिसने अपने मुंह से आज तक उसकी बात नहीं की। ये जुल्म होता है जो हमने सहा है, हमारी जमात ने सहा है, हमारे कायदीन ने सहा है। तुम जुल्म की बात करते हो। खालिद साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से। हाँ जी मैडम, गुज़श्ता 6 माह से ज़मानत सदर में कोई ना कोई ऐसा कानूनी और आईनी रुकावट डाली जाती है जो हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पेश करती है। अब भी एक आईनी अपॉइंटमेंट होने जा रही है और इतलात यही है कि ज़मानत सदर में एक दलील पॉलिसी जो अपनाई जाएगी, उसका मतबादल आपने क्या सोचा है? और दूसरा, इसहाक डार की मुलाकात आज हुई थी, उसका क्या होगा? जी बिल्कुल, इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट के साथ और उसकी एक प्रेस रिलीज भी इशू हुई है और आप सबके पास वो मौजूद है। जो बेड़ा गर्क इकोनॉमी का ये करके गए थे, श्रीलंका बनाने की पूरी कोशिश थी और अब शोर इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि अपनी सियासत की लंका डूब रही है। तो वो तमाम चीज़ें अपडेट करने गए थे सदर साहब को और उसकी एक मुफस्सल प्रेस रिलीज आ चुकी है। मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल स्टांस आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का वही उसके बारे में खबर है। जवेद साहब, दुनिया न्यूज़। स्पोर्ट्स से मुताबिक मेरा एक सवाल है कि फीफा वर्ल्ड कप दिखाया जा रहा है लेकिन पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं दिखा रहा, वजीर है तो उसकी क्या वजूहत है? बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने जावेद। मैंने इसके ऊपर पूरी प्रेस टॉक करनी है और जब मैंने ये पता किया, जब हम आए, हमारी गवर्नमेंट आई, तो जिस वक्त आपको याद है कि मैंने एक प्रेस टॉक की थी ए स्पोर्ट्स वाली, ARY को जो इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ जाली देकर उसकी पूरी, आपको मैंने जो अभी FIA के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तो मैंने इसी तरह फीफा के बारे में पूछा। उस वक्त मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने फीफा के एयरिंग राइट से विड्रॉ कर लिया था अक्टूबर 2021 में। और क्यों कर लिया था? क्योंकि वो जो बगल बच्चा ए स्पोर्ट्स बनाया गया था उसको राइट्स देने के लिए एक्सक्लूसिव MD PTV ने और जो वजारत थी, क्योंकि वजारत बोर्ड में होती है, उन सब ने ये फैसला किया PTV ने कि अपने फीफा के एयरिंग, फीफा वर्ल्ड कप विच इज़ इस वक्त वो पूरी दुनिया का एक महवर बना हुआ है खेल के मैदान के अंदर, और उसको एक चैनल को, जिस चैनल को उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद लाइसेंस दिया